खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनोनयन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। खबरों का लंच बॉक्स खोलने से पहले हम आपको बता दें कि कल अंतरिम बजट से जुड़ी हम लोगों ने बड़ी कवरेज की और उसमें मनोनयन की पूरी टीम ने तमाम जानकारियां दी हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डालने वाली है। तो इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और मनोनयन ऐप पर जा सकते हैं और बजट से जुड़ी सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब बिना किसी विलंब के फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नए फॉर्म जारी किए हैं। इसके लिए सीबीडीटी ने ई गैजेट में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ITR फॉर्म 2 उन लोगों को भरना होगा जिन्हें कैपिटल गेन्स इनकम हुई है और वो ITR 1 फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इसके अलावा ITR 3 फॉर्म उन्हें भरना होगा जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हुई है। इन दोनों फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है। अगर टैक्स पेयर को इनकम टैक्स ऑडिट कराना है और उसे बिजनेस से आय हुई है तो ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 रहेगी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में टैक्स छूट और दूसरे लोक लुभावन ऐलान नहीं किए जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी है। वित्त मंत्री ने कहा, हम सभी को मालूम है कि ये वोट ऑन अकाउंट है और हमने उसे वैसे ही समझा है। वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई में जब उनकी सरकार बजट पेश करेगी तब किस वर्ग के लिए क्या करना है हम देखेंगे। अब पेटीएम को लेकर बड़ी खबर आई है। RBI के आदेश के एक दिन बाद ही मोबाइल पेमेंट्स फर्म पेटीएम ने अपने लोन देने वाले प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस को बंद ही कर दिया है। पेटीएम ने कहा कि कंपनी ने अपने लोन देने वाले प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस को कुछ हफ्तों के लिए रोक दिया है। हालांकि कंपनी कुछ बैंकों के साथ साझेदारी के लिए बातचीत में लगी हुई है। 31 जनवरी 2024 को खबर आई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड मोड, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया था। अब एक बार फिर छटनी की खबर आई है। जर्मनी के सबसे बड़े बैंकों में से एक ड्यूश बैंक ने गुरुवार को 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की घोषणा की है। बैंक ने यह कदम वित्त वर्ष 2023 के दौरान अपने नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट आने के बाद उठाया है। हालांकि बैंक ने अभी यह नहीं बताया है कि किन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाएगा। न ही इस बात का खुलासा किया गया है कि छटनी का असर बैंक की जर्मनी में मौजूद शाखाओं पर पड़ेगा या भारत समेत अन्य देश में मौजूद शाखाओं से भी कर्मचारी नौकरी से निकाले जाएंगे। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में EV से जुड़ी खबर है। सरकार ने भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और फेम योजना के लिए आवंटन 44% घटा दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फेम योजना में 2,671 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार इस योजना को पहले ही 2 साल के लिए बढ़ा चुकी है। चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 5,171 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सरकार ने फेम योजना में कटौती ऐसे समय की है जब इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या सरकार मौजूदा फेम 2 योजना को एक बार फिर बढ़ाएगी या एक नई फेम 3 योजना लाएगी। फास्टैग यूजर्स के लिए एक राहत की खबर है। NHAI ने फास्टैग के लिए KYC की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 15 जनवरी को NHAI ने खाते में पैसे होने के बावजूद अधूरे KYC वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद इनएक्टिव करने की घोषणा की थी। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल लागू की है। इसका मकसद कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या एक खास वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने को रोकना है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। सरकार तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनाएगी। इसके अलावा डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। खाद्य तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करता है। घरेलू मांग को पूरा करने के मकसद से खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अंतरिम बजट में तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी।
अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।